अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो ब्रेड क्रम्स मेरी बेटी ने अपने बच्चों के लिए वाइट ब्रेड ली थी। हम लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं लेकिन बच्चे वाइट ब्रेड खाते थे। उसके जो पीसीस बचे थे उसको मैंने सुखा लिया और एक रात में ही माशाल्लाह इतनी गर्मी थी कि ऐसे कड़क हुए हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। और इसको देखें कैसे क्रम्स बन रहे हैं। खैर जनाब, मैंने इनको पीस लिया है बहुत अच्छे तरीके से और इसको अब डाल के थैली में रख दूँगी। जितने ज़्यादा क्रम्स बने हैं मेरे ख्याल में आप देख लें 5-7 स्लाइसिस थे या 4-5 थे, बहरहाल जितने भी थे इतने बन गए हैं कि यूज़ हो जाएंगे एक टाइम में जब मैं नगेट्स वगैरह या कोई भी ऐसी कोटिंग वाली चीज़ बनाऊंगी। इसको जनाब लगाते हैं क्लिप और संभाल कर रख लेती हूँ इस कीमती चीज़ को अपने फ्रिज के अंदर। और आज जनाब वो पाए बन रहे हैं जिस पर मेरे और मेरे हस्बैंड की खूब बहस हुई थी। मैं इस मौसम में पाए लेने के बिल्कुल हक़ में नहीं थी और जनाब मेरे हस्बैंड से अब बज़िद थे कि मुझे पाए लेने हैं और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है पाए खाने को। ज़ाहिर है जीत किसकी होनी थी? आपको पता है औरत बेचारी कितनी मासूम सी मज़लूम सी होती है। जैसे ही हस्बैंड आवाज़ निकालते हैं तो औरत दब जाती है। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपको मुझे देखकर ऐसे नहीं लगता होगा कि जो मैं कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। खैर बात भी सही है, ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और आपस में हर बार डिस्कस करके करते हैं। अल्लाह का लाख लाख करम है। तो जनाब पाए खैर लिए जा चुके हैं, अच्छे खासे मोटे ताज़े पाए थे और ये हमने लुलू से ख़रीदे थे। इसको खिलाना तो बेटी को था कि उसने कहा था मैं सिर्फ शोरबा खाऊंगी, बाबा को लेने दे बाबा की चमची। मैंने कहा ले लो तो, लेकिन खाना ज़रूर शोरबा। लेकिन उसकी अपनी इतनी फरमाइशें थी, चिकन की दीवानी है वो। तो खैर जनाब ये पाए पड़े के पड़े रह गए। जब मैंने फ्रीज़र सेट करने के लिए खोला है तो पाए उसमें मौजूद थे, निकाल लिए गए, उनको डीफ्रॉस्ट किया है और उसको अच्छे से मल मल के धो लिया है। 6 पाए थे तो मैंने 3 लहसुन की गड्डियाँ पोथियाँ ली हैं, पोर्ट्स जिसको कहते हैं, और उनको पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह अगर आप लहसुन डालते हैं तो उससे पायों की जो खुशबू सी होती है, ख़ास स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और सबसे पहले मैं आधे घंटे के हिसाब से इसमें पानी डालूँगी कि आधा घंटा मैं इसको पहले प्रेशर दूंगी, जिसमें ये गलेंगे बिल्कुल नहीं। आप ये ना समझें कि ये गल जाएंगे, सिर्फ भूनते हुए आसानी होती है। आधे कच्चे पक्के से पाए होते हैं, आप इसको आसानी से जितनी देर चाहें भून सकते हैं। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाला है और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुकिंग ऑयल और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह डालने से ये जो है पाए बहुत टेस्टी बनते हैं। ये मैं प्याज के बगैर बनाती हूँ। बहुत दफ़ा 2-4 दफ़ा रेसिपी डाल भी चुकी हूँ लेकिन क्योंकि कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने भी कमर बांध ली है कि मैं कोशिश करती रहूँगी जब तक ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखते नहीं हैं और कोई इस रेसिपी को ट्राई नहीं करता। और करता है तो मुझे रिस्पॉन्ड भी करता है कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बड़ी अच्छी आपकी रेसिपी है, बहुत टेस्टी पाए बने हैं। खैर वैसे बनते हैं, ये तो मजाक की बात है, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छी, आसान और टिकाऊ रेसिपी है। बस जनाब इस आसान सी रेसिपी का आधा अमल पूरा हो चुका है। प्रेशर कुकर को मैंने ढक्कन खोल लिया और इसके अंदर अभी इतना पानी था, इतना ज़्यादा नहीं था कि इसको सुखाया जाए। बस इसी के अंदर थोड़ी देर घुमा फिरा के मैं ऑयल पहले ही डाला हुआ था और इसको मैं 10 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। जितना अच्छा हम पाए को भूनेंगे उसमें अंदर इतनी ही लेस पैदा होती है। और जो ट्रेडिशनल खाने खाते हैं जब तक लेस ना हो पायों में, उसको खाने का मज़ा वाकई नहीं है। और इसके अंदर मैंने काला ज़ीरा, मोटी वाली काली मिर्च, छोटे वाली मिर्च, लौंग और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है और इसको 10 मिनट भूना है। क्योंकि हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है पायों में और हल्दी ज़रूरी भी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है और हल्दी, और इसलिए मैं इसमें ज़्यादा हल्दी डालती हूँ और साथ ही इसमें लहसुन भी ज़्यादा जाता है। खैर जनाब वो डाला है और आपने देखा होगा कि सुर्ख मिर्च जो है वो मैंने पानी में घोल कर डाली है। वो सुर्ख मिर्च नहीं है, वो देगी लाल मिर्च है। क्योंकि हल्दी का येलो कलर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा, मुझे उनको सुर्ख सालन दिखाना है और वो पसंद भी यही करते हैं, तरी भी हो और सुर्ख भी हो। जब इतनी फरमाइश पे उन्होंने शौक़ से लिए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उसी तरह बनाऊं जिस तरह उनको पसंद है।
खैर उसको मैंने जनाब भून लिया था, मसाला डाला था और उसके बाद आधे घंटे के हिसाब से और पानी डाला था और जितना शोरबा मुझे रखना था वो भी रख लिया था। जब मेरे हिसाब से पानी शोरबा रह गया था, मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और जनाब डाला है सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च और डालकर इसको ढक दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और ये सब कुछ डाला है और जनाब 10 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो माशाल्लाह मेरा तो दिल खुश हो गया है। और अब आप देख कर बताएं आपको कैसा लगा है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मज़े का सालन बना था। शोरबा अभी भी उनके हिसाब से थोड़ा सा पतला था, लेकिन इतना गाढ़ा शोरबा खैर हर किसी की अपनी पसंद होती है। उनको पसंद आया था। बहरहाल शोरबा मैंने उनके थोड़ी देर और मतलब थोड़ा और कम कर लिया था। अब जनाब शुगर फ्री बन रही है कलाकंद। ये शाम का टाइम है और दोपहर को तो पाई खिला के सबको मुतमईन करके खुश करके मैं सो गई थी और सो कर उठी हूँ तो फरमाइश हुई जनाब के कोई मीठा बनाया जाए लेकिन शुगर फ्री, आम मिठाइयों से हट कर। तो इसके लिए जनाब मैंने 1 टेबल स्पून पहले देसी घी लिया है और 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, जो कि एक अव्वल तो स्किम्ड होना चाहिए। स्किम्ड नहीं है तो आप इसमें डाल दें फुल फैट ही, लेकिन उसमें शुगर बिल्कुल ऐड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप दूध डाला है और साथ ही स्टीवियाना डाल दिया है। हमारा जन्म जन्म का साथी, हमारे मियाँ बीवी के दरमियान जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है स्टीवियाना, जो सारी मिठास ज़िंदगी की पूरी कर देता है। जब कभी कमी होती है या जब कभी कोई बहस होती है तो स्टीवियाना बीच में आ जाता है। खैर जनाब स्टीवियाना इसमें डाला है। 5-6 पुड़ियाँ ही गई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं पैकेट गए। और जनाब वो मैंने तैयार करके मिक्सचर रख लिया है। अब एक जनाब स्क्वायर पैन लेते हैं। होना तो इससे छोटा चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मेरे पास जो मौजूद था उसी के अंदर मैंने ऑयल लगाया है। इसके ऊपर बटर पेपर लगाऊंगी और बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल हल्का सा लगा दूंगी ताकि चिपकने के कोई चांस ना रहे। और दूसरी तरफ जो है मैंने मटेरियल तैयार किया था खुश दूध, देसी घी और फ्रेश दूध का, और इसको जनाब हम कर लेते हैं। और स्टीवियाना आप लोग इसमें चीनी डालेंगे अगर आप ये बनाना चाहें तो चीनी में भी बहुत अच्छी बनेगी। बहुत जल्दी बन जाती है, सिर्फ 5-7 मिनट में ही ये बन गई थी। इसको मुसलसल हिलाते रहना है धीमी आंच पर कि नीचे ना लगे, और नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतर है। तो जनाब इसको मैं हिला रही हूँ और किस कदर तेज़ी से हिला रही हूँ ये आप देख ही रहे हैं। इसके बाद मैंने 3-4 इलायचियाँ थी वो पीस कर इस पर डाली हैं और 1 टेबल स्पून देसी घी और डाल दिया है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इस पर बादाम और पिस्ते थोड़े से काट के रख लेंगे, वो अब इसके ऊपर छिड़क देंगे जब हम इसको पैन में सेट करेंगे। वाकई बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी कलाकंद तैयार होती है। ये खा के तो मेरे हस्बैंड खुश हो गए थे और सिर्फ वही खा सकते हैं। ज़ाहिर शुगर फ्री है, उन्हीं के लिए बनाई थी। यहाँ तो ऐसी चीज़ मिलती नहीं है जो कि कंफर्म्ड हो कि शुगर फ्री है। अक्सर जनाब इसमें फ्रुक्टोज़ डाला हुआ होता है। फ्रुक्टोज़ जो है वो शुगर के पेशेंट के लिए जहर है। वैसे ये मिठाइयों वगैरह में दुकानों में इस्तेमाल होता है और शुगर फ्री करके वो ये मिठाई बेचते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग उसे अवॉइड करें, वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अरेबिक सिरप जो है वो मतलब अरेबिक मिठाइयों का जो सिरप है वो शुगर फ्री आता है, उसमें इन्होंने कैंडल डाली हुई होती है, वो बेहतर है उससे, जो कि फ्रुक्टोज़ है। फ्रुक्टोज़ जो है वो शुगर बढ़ाता भी है, बढ़ा भी सकता है और दिल के अमराज पैदा कर सकता है। खैर जनाब इसको रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने के लिए रखते हैं। और ये थोड़ा सा सामान मैंने पांडा पे से मंगवाया था, जो हमारे अपने इलाके का पांडा है, और बहुत ही सस्ता सामान मिल गया। तकरीबन मुझे 70 रियाल की बचत हुई है इसमें। ये जनाब 72 वाला दूध आपको पता है मुझे मिला है सिर्फ 49 में। इसके अलावा ये जो बगल्स मैं खाती हूँ ये कॉर्न के स्नैक्स हैं और बेक्ड होते हैं। ये वैसे जनाब मिलता है 4 रियाल का एक, और मुझे मिल गया 8.5 रियाल में 4। खीरे उसी कीमत पर थे लेकिन लेने ज़रूरी थे इसलिए वो ले लिए। ये मैजिक शराब है जो मैं डालती हूँ किसी किसी खाने में, ये भी 12-13 रियाल का आता है। 7 रियाल का मिला है। पर्ट का कंडीशनर है जो कि ख़त्म हो चुका था और ये मिला है जनाब 20 रियाल का था, जो मुझे मिला है 11.5 रियाल का।
फेरी 20 रियाल वाला मिला है 10 रियाल का, ये 1 लीटर है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं लेने भेजा था वो पियर सोप थे जो मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं और ये ख़त्म हो चुके थे। ये भी 20-22 रियाल के आते हैं, आप यकीन करें 10.5 रियाल का एक पैक था 125 ग्राम की बार का। तो ये फिर मैंने 2 ले लिए क्योंकि इतना सस्ता मुझे पता है दोबारा नहीं मिलना। बेकिंग पेपर था, ये भी मेरा तकरीबन ख़त्म था, ये भी 12 रियाल का कि 11 का आता है जो मुझे 7 रियाल का मिला है। इसके अलावा स्टीवियाना बड़े वाला वैसे मिलता है 30 रियाल का, ये मुझे 20 रियाल का मिला है। और जनाब ग्रीन टी मेरी ख़त्म थी, इसमें 2-3 रियाल का फ़र्क है लेकिन लेनी थी तो इसलिए ली। और रोटी से जो है अरेबिक ब्रेड वो भी 1 रियाल की मिलती है और 1 की मिली है। इसके अलावा जनाब ये अब मेरी कमर ही आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा ये दही ली थी, ये भी जनाब 14 रियाल की है जो मुझे मिली है 9.5 रियाल की। ऑलिव्स अपनी फुल कीमत पर मिले हैं। और जनाब लबन एक के साथ एक फ्री थी और ये वैसे मेरे ख्याल में 10 रियाल की दोनों मिली हैं। और ये जनाब मैंने 70 रियाल बचाए हैं। आप मेरी इस कारकर्दगी से खुश हुए हैं कि नहीं हुए और बताएं कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। सब बहरहाल काम की चीज़ें थी। आई हूँ तो ये ठंडा हो चुका था, जब सामान आपके साथ शेयर किया है बिल्कुल ठंडा हो गया और अच्छे से सेट हो गया। अब इसकी मैं बराबर बराबर टुकड़ियाँ काटने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मुझसे बिल्कुल बराबर नहीं कटेंगी, कुछ कट जाएंगी वो मैं आपको दिखा दूँगी और जो नहीं कटेंगी वो भी सामने होंगी लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगी। खैर जनाब इसको निकालते हैं और ये देख लें माशाल्लाह जो बिल्कुल सही कटी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब सोचा तोड़ कर दिखाऊं लेकिन इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, जो नहीं सही कटी उसको तोड़ कर दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह बड़ी नरम सॉफ्ट और मज़ेदार सी कलाकंद तैयार है। सोच रही हूँ चीनी वाली भी थोड़ी सी बना लूँ ताकि अपनी बेटी को भी खिला दूँ और थोड़ा बहुत ख़ुद भी खा लूँ। अब कब बनेगी और सोचा कब है ये खैर अल्लाह को ही मालूम है, सोचती ज़्यादा हूँ काम कम करती हूँ। खैर इसको निकाल लेते हैं और ज़ाहिर है कि फ़्रिज में रखना पड़ेगा रूम टेम्परेचर पर तो ये नहीं रहेगी। और जनाब बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और जो रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं उनको भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखें और अगर अच्छी लगे तो उसको भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपने ट्राई किया और आपको अच्छी लगी है। और ये टुकड़ा जो मैंने तोड़ा था वो वैसे का वैसे छोड़ दिया है, रख लूँगी खैर बाद में। अभी सोचा है बेटी को चखाती हूँ, ये हस्बैंड साहब ने मांग लिया उनको देने जा रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहे हमेशा।